आज हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह में परिवर्त आव्यूह। नवबोध की बुक में देखेंगे तो 3.6 से ये क्वेश्चन प्रारंभ होता है। परिवर्त आव्यूह, अंग्रेजी में जिसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारे पास अगर कोई भी आव्यूह है और उसके सारे पंक्तियों को स्तंभ में अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे हमारे पास एक आव्यूह है A इक्वल, ये हो गई इसकी पहली पंक्ति 1 2 3, दूसरी पंक्ति मान लेते हैं 4 5 6, तीसरी पंक्ति है 7 8 और ये 9। ये हमारा एक आव्यूह है। अगर हमें इसका परिवर्त आव्यूह प्राप्त करना है तो परिवर्त आव्यूह जो इसका मिलेगा, परिवर्त आव्यूह को सामान्यतः A डेस या A की पावर में T डाल के प्रदर्शित करते हैं, T फॉर ट्रांसपोज। और अब जब इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे। तो देखो ये है पहली पंक्ति, फर्स्ट रो, इसको बना देंगे फर्स्ट कॉलम। तो 1 2 3 पंक्ति के रूप में है, ये हो जाएगा स्तंभ के रूप में 1 2 3। ये जो दूसरी पंक्ति है ये बन जाएगा दूसरा स्तंभ 4 5 और 6, ये बन गया सेकंड कॉलम। ये जो थर्ड रो है 7 8 9, वो बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से हमको क्या प्राप्त हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर है? तो परिवर्त आव्यूह यदि सारे पंक्तियों को कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह। अब इसमें कुछ बातें हैं जो जान लेनी चाहिए। जैसे हमारा आव्यूह A का क्रम अगर मान लेते हैं m × n, तो जो A डेस निकालेंगे परिवर्त आव्यूह, इसका क्रम भी उलट जाएगा क्योंकि रो को किस में परिवर्तित कर देंगे, कॉलम में। तो A डेस का क्रम n/m होगा, यह हो जाएगा। एक और बात जान लें कि हमारे पास दो आव्यूह है A और B समान क्रम के, और अगर उसे जोड़ा गया A + D, ये दो आव्यूह का योग है। और अगर इसका हम निकाल रहे हैं परिवर्त आव्यूह, तो आगे मैथ्स में आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमको ये A डेस + B डेस के बराबर ही प्राप्त होता है। ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा गुण देखोगे प्रॉपर्टी, तो अगर कोई आव्यूह है A, अगर उसका निकाल देते हैं परिवर्त A डेस, तो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। अब इसका अगर एक बार और परिवर्त निकाल देते हैं तो ये जब फिर से उल्टेगा तो ये वापस सीधा हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, हम A। हमारे पास आव्यूह था A, उसका क्या निकाले, परिवर्त निकालने से रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। एक बार और जब उसका परिवर्त निकालेंगे तो फिर से रो कॉलम में कन्वर्ट होके वापस क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। वैसे ही एक इसमें तीसरा बात होता है, A × B है, हमारे पास A × क्या है, B है, और इसका अगर क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो हमेशा प्राप्त होता है B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज है, और इसको मैथ्स में अभी 3.6 में प्रूव करेंगे। तो
तो सारी चीजें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। तो परिवर्त अवयव क्या है? यदि किसी अवयव के सारे पंक्तियों को स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो प्राप्त अवयव परिवर्त अवयव कहलाता है। अब आगे इसका मैथ्स देखेंगे। देखो, एक अवयव ए दिया हुआ है और हमको उसका ट्रांसपोज ए डैश फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। तो हम लोग इसका परिवर्त अवयव ए डैश निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? पहला रो बन जाएगा, पहला कॉलम, तो ये है पहला रो 2 4 5, ये क्या बन जाएगा? पहला कॉलम 2 4 5। दूसरा रो जो है ये बन जाएगा दूसरा कॉलम -6 8 और 9। ये जो तीसरा रो है ये बन जाएगा तीसरा कॉलम 10 0 -15। ये हो गया इसका आंसर। तो सारे रो को इसमें कन्वर्ट कर दिए कॉलम में और ये बन गया ए डैश। आसान है। देखो, ये थर्ड क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है एक अवयव के रूप में, 3 रो है और 2 कॉलम है। इसका क्रम है 3/2। एक दूसरा अवयव दिया हुआ है बी, जिसका क्रम 2/3 और हमको फाइंड करना है a + 2bt। तो इसमें देखोगे फाइंड करना है, इसमें b में ट्रांसपोज दिख रहा है, b ट्रांसपोज चाहिए। तो a + 2bt प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? b का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो a के ट्रांसपोज की जरूरत तो है नहीं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले निकाल लेंगे b का ट्रांसपोज। तो b का परिवर्त अवयव ज्ञात कर लीजिए। ये है पहला रो, ये बन जाएगा पहला कॉलम 1 5 6। ये है दूसरा रो, ये बन जाएगा दूसरा कॉलम 7 3 2। अब हमारे पास ये b का परिवर्त अवयव प्राप्त हो चुका है। अब जो हमको ज्ञात करना है उसमें मान रख के इसे ज्ञात कर देते हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना है? a + 2bt। तो a की वैल्यू तो शुरू से है हमारे पास, ये हो गया 4 2 1 3 5 6। ये हो गया a का वैल्यू प्लस 2, तो ये 2 लिखे। और d का परिवर्त अवयव ये है हमारे पास, तो इसको रख देंगे 1 5 6 7 3 2। अब क्या होगा? इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। 3 5 6 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो ये 2 हो गया, ये 14 हो गया, 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर है? अब ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? आंसर। तो देख लो, ऐड कर दो। तो ऐड कैसे करते हैं? ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वाले से ऐड हो जाएगा, क्या आएगा? 6। ये सेकेंड वैल्यू सेकेंड से ऐड हो जाएगा, तो ये 17। वैसे ही सबको ऐड कर देंगे, 2 और 10 ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 12। 5 और 6 11, 1 और 12 13 और 6 और 4 10। तो ये हो गया आंसर। क्लियर? देखिए, ये वाला क्वेश्चन ए का वैल्यू दिया हुआ है 312420 पर साथ ही साथ यहाँ पे डेज दिखाई दे रहा है। और बी का वैल्यू दिया है ये 211224 ऐसा दिया हुआ है। और हमको सिद्ध करने क्या बोल रहा है?
a प्लस बी का होल डेज इक्वल a डेज प्लस b डेज। ये हमको सिद्ध करना है। पहले बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर बनाएंगे राइट हैंड साइड। इक्वल होने से ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए a प्लस बी निकालना होगा, जबकि हमारे पास a का वैल्यू नहीं है, ये डेज के फॉर्म में दिया है। इसका मतलब है ये a डेज का वैल्यू है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो a डेज है। हमको जरूरत है यहाँ पे a की। तो क्या करेंगे, हमारे पास जब a डेज है, ये है 3 1 2 4 2 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका एक बार और परिवर्तन निकाल के a प्राप्त कर लेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज में देखें तो यही प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, a डेज का भी क्या निकाल देंगे, एक बार और डेज परिवर्त, तो इससे ये बन जाएगा a। तो इसको भी परिवर्त रूप में जमा दीजिए। पहला रो जो है वो बन गया पहला कॉलम, जो दूसरा रो है 1 2 ये बन गया दूसरा कॉलम, तीसरा रो जो है वो तीसरा कॉलम। तो ये इस प्रकार से डबल डेज कर देने से हमको काहे की प्राप्ति हो गई, a की। तो a मिल गया। अब बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस बी का होल डेज। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं a प्लस बी। तो a का वैल्यू ये है 3 4 1 2 2 0 प्लस b का वैल्यू ये है 2 1 2 1 2 4। इसको ऐड कर देंगे। ऐड करना सबको आता है, जो जहां की वैल्यू है वो वही की वैल्यू से ऐड होती है। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ऐसे ही ऐड कर दो, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 0 और 4 4 हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो गया a प्लस बी। पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी का होल डेज। तो अब निकाल लेते हैं a प्लस बी का होल डेज। तो इसका परिवर्त निकाल दीजिए। तो पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम 5 2 4, दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम 5 4 4। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बना देते हैं राइट हैंड साइड, और इतना ही आने से ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए राइट हैंड साइड क्या है, a डेज प्लस b डेज, a डेज प्लस b डेज। तो a डेज तो हमारे पास क्वेश्चन में ही था, ये a डेज का ही वैल्यू है। तो a डेज का वैल्यू रख देंगे। क्या है a डेज का वैल्यू, 3 1 2 3 1 2 4 2 0 प्लस अब b डेज का वैल्यू, तो b है हमारे पास, b डेज नहीं है। तो b को ट्रांसपोज फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे रख दो। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में अरेंज कर दो 2 1 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में अरेंज कर दो 1 2 और 4। अब ये दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 4 और 1 5 हो जाएगा। देखो यार 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 0 और 4 भी 4 हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। और इसी प्रकार बुक में क्वेश्चन होगा a माइनस बी का होल डेज इक्वल a डेज माइनस b डेज। तो इसको स्टूडेंट खुद से सिद्ध करें। और ये जरूर ध्यान दें, यहाँ डेज दिया हुआ है तो ये a डेज की वैल्यू है, जिसका एक बार और डेज निकाल देने से a की प्राप्ति हो जाती है प्रॉपर्टी के आधार पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, a दिया हुआ है i 0 0 माइनस i, b दिया हुआ है 0 माइनस i और i 0। अब यहाँ प्रूफ करना है ए बी का होल डेज इक्वल बी डेज इंटू ए डेज। प्रॉपर्टी में भी इसकी बात किए, तो ये हमको सिद्ध करना है। और आई सब जानते हो आयोटा,
आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ये सबको पता है। अब ये a इंटू बी का होल डेज है। लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a इंटू बी निकालेंगे, उसके पश्चात निकालेंगे उसका डेज। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, a इंटू बी। तो इंटू की प्रैक्टिस आप लोग की हो गई है, उस आधार पे अब इसका इंटू करके a इंटू डी फाइंड करिए। ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये। अब ये दोनों का इंटू कर देते हैं। तो देखिए इंटू करने से क्या प्राप्त होगा, कैसे करते हैं इंटू, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इसका इंटू इसमें होगा 0 आएगा, इसका इंटू इसमें होगा 0 आएगा। तो ऐड होके क्या बनेगा यहाँ पे 0। सबको मल्टीप्लाई आ गया है, उस आधार पे ये मल्टीप्लाई करिए। फिर ये सेकेंड कॉलम में आई का इंटू आई से हो जाएगा, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर 0 का 0 से तो प्लस 0 होगा, जिसको लिखने की अब आवश्यकता नहीं। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 0 का 0 से 0 हो जाएगा, इसका इंटू इसमें होगा तो क्या आएगा, आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 नहीं लिख रहा हूं। इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ये निकल गया a इंटू बी। अब इसका डेस निकाल के लेफ्ट हैंड साइड अपन प्राप्त कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का होल डेस, तो इसको डेस के फॉर्म में मतलब परिवर्त अवयव के रूप में अरेंज कर देंगे। और इसमें एक काम और कर लेते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू यहीं रख देते हैं। कितनी होती है आई स्क्वायर की वैल्यू, -1, यहाँ भी -1, ये 0। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो पहला रो जो है वो बन जाएगा पहला कॉलम, सेकेंड रो जो है वो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। तो ये निकल गया LHS। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड d डैश डॉट a डैश। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड d डैश इंटू a डैश। तो b डैश ये b से मिल जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दो, पहले रो को बना दो पहला कॉलम, दूसरे रो को बना दो दूसरा कॉलम, ये हो गया इंटू a डैश। तो ये a है, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। क्लियर। तो ये हो गया a डैश इंटू b डैश। अब मल्टीप्लाई के रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, 0 का i में 0, माइनस i का 0 में 0, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। सेकेंड कॉलम में करेंगे तो इसका इंटू इसमें 0 हो जाएगा, इसका इसमें आई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आई स्क्वायर। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस 0, तो यहाँ आई स्क्वायर आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और 0, ये आ गया। अब आई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, कितना होता है -1, यहाँ -1 और ये 0, तो ये राइट हैंड साइड आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गया, मतलब प्रूफ हो गया। और इसको एज ए प्रॉपर्टी याद रखिए, ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश इंटू ए डैश हमेशा होता है। क्लियर।